सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहला सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहां से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं आज यहाँ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन शुक्राने का दिन होता है। आज मैं अपने पूरे हफ्ते का सत्संग शेयर करूँगी। इस हफ्ते गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था, कुछ अनहोनी हो सकती है, ध्यान रखना। और कुछ इस तरह का सत्संग मेरे साथ सामने बार बार फ्लैश हो रहा था कि जैसे किचन में कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, इस तरह का। तो जब ये मैसेज पहली बार मेरे पास फ्लैश हुआ, रात के समय मेरे पास ये मैसेज आया, तो उस दिन रात को सोते समय मैंने किचन में सारे प्लग्स निकाल लिए। गीजर का प्लग निकाला, माइक्रोवेव का प्लग निकाला, आरओ का प्लग निकाला, फ्रिज का प्लग, फ्रिज का तो नहीं निकाला, फ्रिज के बिना तो फ्रिज का निकाल दूँगी तो सारा सामान ही ख़राब हो जाएगा। बाकी जितने मुझे हो सकते थे मैंने सारे प्लग्स निकाल के सोई, क्योंकि गुरुजी का मैसेज था तो गुरुजी का मैसेज होता है तो सच्चाई तो होती है उसमें। तो मैंने कहा प्लग निकाल के सोती हूँ और गुरुजी को बोल के सोई, गुरुजी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट डे अब गुरुजी का संकट काटने का, कष्ट काटने का तरीका कितना निराला तरीका है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह मुझे बटर मेल्ट करना था। मैंने बटर मेल्ट करने के लिए एक चीनी के बाउल में माइक्रोवेव में रखा। वो चीनी का बाउल कभी नहीं टूटता माइक्रोवेव में। मैंने जैसे ही रखा वैसे ही चीनी का बाउल टूट गया, पूरा चकनाचूर। मैं जय गुरुजी बोला और अंदाज़ा लग गया ये गुरुजी ने कोई ना कोई कष्ट काटा है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं अपने फ्रिज में दूध का ग्लास रख रही थी। पीछे एक चीनी की शीशी रखी हुई थी, कांच की शीशी रखी हुई थी। पता नहीं कैसे क्या हुआ, दूध का ग्लास एडजस्ट कर रही थी, वो चीनी की जो शीशी थी, कांच की जो शीशी थी वो गिर गई और कांच पूरा चकनाचूर। फिर गुरुजी को जय गुरुजी बोला और पता पड़ गया गुरुजी ने फिर कोई कष्ट काटा है। साथ में मेरा रूम में जो एसी का स्विच है वो पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ख़राब हो गया। ऑन ऑफ़ का जो उसका था, ना वो ऑन हो रहा था ना वो ऑफ़ हो रहा था। फिर उसको हम रिमोट से ऑपरेट कर रहे थे, मतलब ऑन होके रह गया तो वो ऑफ़ ही नहीं हो रहा था, तो उसको हम रिमोट से ऑपरेट कर रहे थे। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा और 4 दिन बाद वो और मैं उसको बदलवाने की सोच रही थी। बोला भी था मैंने अपने हस्बैंड से कि इसको बदलवाना है स्विच को। तो वो बोले कि एमके का स्विच है, अब आना इस कंपनी के बंद हो गए हैं, तो मैं देखता हूँ अब ये कौन सा फिट हो पाएगा यहाँ पर। मैं ठीक है देखते हैं, जब तक ऐसे ही काम चलाते हैं। उसके बाद 4 दिन बाद संगत जी वो स्विच अपने आप ठीक हो गया। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। वो स्विच बिल्कुल ऐसा अटक गया था, वो ऑन मतलब बिल्कुल अटक गया था, और वो हुआ कैसे ठीक मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता।
तो ये गुरुजी का एक कष्ट काटने का तरीका था, जो कष्ट मेरे ऊपर आने वाला था किसी भी रूप में। तो गुरुजी ने वो कांच की शीशियाँ जो टूटी, मेरे एसी का जो स्विच ख़राब हुआ। और संगत जी एक बात और हुई, हमारे घर में सुबह सुबह किचन में एक बंदर आया। मैं तो उस टाइम अंदर रूम में ही थी, मुझे मम्मी ने बताया बंदर आया था, किचन में आया था, किचन में से कुछ खा के गया और फिर मम्मी ने उसको भगा दिया, क्योंकि मम्मी ने डर के मारे भगा दिया। मैं भी होती तो शायद यही करती। लेकिन फिर नेक्स्ट डे गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया कि मैं आया था तुझे ब्लेसिंग देने, पर तूने मुझे भगा दिया। तो मुझे वही बात याद आ गई मम्मी वाली कि बंदर आया था। मैंने मम्मी को भी अपनी को ये बात बताई, मम्मी गुरुजी का मैसेज आया था, मैं आया था, तूने भगा दिया। तो शायद जो बंदर आया था वो किसी न किसी रूप में गुरुजी आए थे ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी का तो आने का तरीका हम समझ ही नहीं पाते। तो गुरुजी हमारे इतने सुंदर तरीके से कष्ट काटते हैं कि वो कष्ट जैसा लगता ही नहीं है। पता नहीं क्या बड़ी अनहोनी हो सकती थी जो गुरुजी ने छोटे छोटे रूप में मेरे कष्ट काट दिए। तो गुरुजी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम आपका। बस इसी प्रकार गुरुजी मेरा हाथ पकड़े रखना, हाथ कभी छोड़ना मत। आपकी नादान बच्ची हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को लेके जब देखो डिमांड करती रहती हूँ आपसे। कभी कभी नाराज़ भी हो जाती हूँ, मुँह फुला लेती हूँ, फिर आपका मैसेज आता है कि तेरा काम पक्का कर रहा हूँ, इसीलिए देर लग रही है। लेकिन आपकी नादान बच्ची है ना, ये समझती नहीं है। तो गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आप हर पल हमारे कष्ट काट रहे हो, पता नहीं मैं क्यों ये भूल जाती हूँ। जो कर रहे हो आप हमारे कर्म कटवा रहे हो, कर्म हम करते हैं और काटने भी हमको है। आप हमारे हाथ पकड़वा के हमारे कर्म कटवा रहे हो, लेकिन उसमें भी हमें तकलीफ़ होती है। सॉरी गुरुपा, सॉरी। पता नहीं आप नहीं होते तो गुरुपा क्या होता, कहाँ जाती आपकी नादान बच्ची है। आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है ना इसको। ये दुख तकलीफ़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी लगती ही नहीं है अब, क्योंकि आपने हाथ पकड़ रखा है अपनी बच्ची का। तो शुक्राना 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 गुरुपा, हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। बस गुरुपा इसी तरह हमेशा साथ रहना अपनी बच्ची के। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ कर देती हूँ गुरुपा, उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा अपनी बच्ची को। लेकिन पर कभी प्लीज़ आप नाराज़ मत होना। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद घर परिवार पर बनाए रखना। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है और गुरुजी से मैं 2023 अक्टूबर से जुड़ी हूँ और मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और गुरुजी मुझे हर वक्त अपने पास होने का एहसास करवाते हैं, उनकी मेहर का, उनकी कृपा का, और वो हम सब का हमेशा ध्यान रखते हैं। और मैं हर समय संगत जी गुरुजी की गुरुजी के सत्संग को सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है उनके सत्संग को सुनना। और जैसे ही हमारी ज़िंदगी में जैसी भी सिचुएशन होती है, वो गुरुजी हमें हर क्वेश्चन के आंसर जवाब देते रहते हैं मैसेज के द्वारा। और ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। मेरे साथ एक चमत्कार ऐसे गुरुजी से थोड़ा सा
फनी सत्संग है, बट मेरा ये एक चमत्कार है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं ना जाने कितने टाइम से स्कूटी सीखना चाह रही थी, बट मैं सीख नहीं पाती थी, गिर जाती थी, बहुत परेशान रहती थी कि मैं सीख जाऊँ। मैं सभी को देखती थी तो मैं मन ही मन कहती थी कि मुझे भी आ जाए स्कूटी, मैं भी सीख जाऊँ, बट सीख नहीं पाती थी, बहुत परेशान रहती थी। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे जब से खुद से जोड़ा है, और मैं ऐसे गुरुजी से मन ही मन कहती रहती थी, गुरुजी मुझे भी स्कूटी आ जाए, मुझे भी स्कूटी सिखा दीजिए। और संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे एक ऐसे चमत्कार हुआ कि मुझे किसी को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे अपने मन से ही आ गई। एकदम जैसे एक होता नहीं, चमत्कार जैसे होता है, वही मेरे साथ हो गया। मैं बहुत 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 खुश हो गई थी कि मुझे किसी ने सिखाई भी नहीं और मुझे गुरुजी ने अपने मन से ही सिखा दी। उनकी मेहर, उनकी कृपा इतनी बड़ा, मैं बहुत खुश हो गई। मैं मन ही मन मैंने गुरुजी को बहुत 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 धन्यवाद दिया कि गुरुजी आपने मुझे स्कूटी सिखा दी। यही मेरा शुक्राना सत्संग है, उनकी मेहर का, उनकी कृपा का। गुरुजी हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं और ऐसे ही सब पे अपनी मेहर कृपा करते रहें। और बस यही कहना चाहती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बहुत दयालु हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत सी खुशियाँ दे दी हैं। गुरुजी ने मेरी जिंदगी में हंसी फिर से भर दी है, इसलिए शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, आपने मेरे अंकल जी के स्वभाव को इतना बदल दिया है। वह मुझे अच्छे से बात करने लगे हैं। मेरे अंकल पहले ऐसे हो गए थे कि वह मुझे अपने सामने देखना ही नहीं चाहते थे, हर समय लड़ाई ही करते थे। गुरुजी, मेरे अंकल को बदलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप ही मेरे पिता हैं। कल मैं सुबह माता रानी से अरदास की, माँ मुझे अपने चरणों में बुला लो। आप मानोगे नहीं कि मैं पूजा करने नीचे गई तो मेरे अंकल जी ने इस समय कहा, चलो माता चिंतपूर्णी चलते हैं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और माता रानी का भी शुक्राना किया। गुरुजी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जब माता रानी के गए तो रास्ते में मुझे बहुत सी बटरफ्लाई दिखाई दी। वह पूरे रास्ते हमारे साथ साथ थी। गुरुजी हमारे साथ सारे रास्ते थे। उन्होंने हमारी रक्षा की। गुरुजी का शुक्राना। गुरु, आपने मैसेज दिया था कि रास्ते में किसी भी सफेद गाड़ी पर अगर गुरुजी लिखा होगा तो समझ लेना गुरुजी हमेशा तेरे साथ हैं। ऐसा ही हुआ। मुझे रास्ते में एक गाड़ी मिली, उस पर गुरुजी लिखा हुआ था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने के लिए, इतनी खुशी देने के लिए। गुरुजी, मेरी मम्मी को ठीक कर दो, उनकी आंखें ठीक हो जाए और उनको जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर दो। आपका ही सहारा है गुरुजी। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना।
कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ना गुरुजी, मुझे भी अपने बड़े मंदिर बुलाओ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं जुलाई 24 में ऑस्ट्रेलिया में गुरु जी से मिली। मेरी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई, फिर मुझे यूट्यूब के जरिए मैसेज आने लगे। मैं रोज सत्संग सुनने लगी। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में बताया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं कुछ कैसे कर सकती हूँ? तो गुरुजी ने मुझे कहा, मैं आज तेरे घर गया सी, तेरे घर दा ते बड़ा बुरा हाल है। ते मैं बहुत डर गई। मैनू लगया कि शायद कोई कलेश ना हो गया हो, लेकिन मैं 9 तारीख को इंडिया आई तो मैं देखकर हैरान हो गई कि मेरे घर का, मेरा बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों में बुरी तरह लीकेज हो रही है। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने घर में जो भी सामान गुरुजी ने बोला था सारा पानी में बहा दिया। गुरुजी ने कहा कि तेरे किसी करीबी बंदे पर कोई संकट आने वाला है। उसी दिन मेरी सहेली के पति के पेट में बहुत दर्द हो गया। क्योंकि मेरा उससे बहनों जैसा प्यार है, मैं हॉस्पिटल गई तो पता चला कि उनको पैंक्रियास का अटैक आया है। जब तक हम समझ पाते तब उनकी डेथ हो गई। मैं शाम को जब वापस आई तो उसी दिन रात को मैं जहां लीकेज हो रही थी वहां बर्तन रखने लगी तो स्टूल हिल गया और मेरा पैर मुड़ गया, जिससे मेरे पैर का मांस फट गया। मैं दोबारा उसके पास नहीं जा पाई। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला सी, पर मैं रोक देता है। जय गुरुजी, मेहर करो। गुरुजी ने कहा सत्संग कर, मेन्यू करना नहीं अंधा, अगर ठीक लगे ते सुना देना। गुरुजी कोई गलती हो गई होए ता माफ करना, ते मेरी अगली अरदास कबूल करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना आप लोग को भी संगत जी। गुरु महाराज की मेहर है संगत जी। गुरु महाराज हमें बाह पकड़े हैं संगत जी। गुरु महाराज हमें बहुत हिम्मत दी है संगत जी। गुरु महाराज से हमें सारी डरें निकल गई है संगत जी। तो संगत जी ये गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि शुरू से जननी बता। तो संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें हम कब से जोड़े हुए हैं, उसकी चिंता छोड़ और आगे की ओर बढ़, पीछे मुड़कर मत देख। ते हमारे गुरु महाराज
जो कहते हैं संगत जी, वही हम लोग को करना चाहिए संगत जी। तो जय गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सबके ऊपर गुरु महाराज मेहर बरसा रहे हैं संगत जी। सबके ऊपर गुरु महाराज कृपया दृष्टि, गुरु महाराज का दया का हाथ पूरे परिवार के ऊपर है संगत जी। तो संगत जी, गुरु महाराज हम पूरे परिवार को और संगत परिवार को ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तुम शुक्राना बहुत करने में देर करती है। बार बार कहते हैं कि शुक्राना कर पुत्र, लेकिन तुम सुनती ही नहीं है। तो संगत जी, शुक्राना तो गुरु महाराज के आदेश पर करते ही हैं संगत जी, लेकिन गुरु महाराज का शुक्राना करने लायक हमारे गुरु पा ही बनाए हैं संगत जी। हमें शुक्राना करने भी नहीं आता था संगत जी। ये तो गुरु महाराज की मेहर है संगत जी कि शुक्राना करवाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी कि हम गुरु पा का शुक्राना करें। वो तो दया के सागर हैं संगत जी, पल पल दया बरसाते हैं अपनी संगत को, अपनी बेटियों को। हर समय कोई कष्ट से, कोई संकट से बचाते हैं संगत जी, और मैसेज देते रहते हैं, या कुछ भी पहले से कुछ होने का रहता है तो कहते हैं कि संभल जा, अभी 2 दिन बाकी है, उसके बाद फिर मैं देखूंगा। तो संगत जी, ये हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं संगत जी। संगत जी, हम बहुत भुलक्कड़ हैं संगत जी, हम भूल जाते हैं। तो संगत जी, इतना सत्संग सुनते हैं, अब दिमाग में मेरा नहीं अट रहा है संगत जी, नहीं हमको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा है। तो गुरु महाराज की इच्छा के बगैर कुछ होता है संगत जी। जब हमारे गुरु पिता का इच्छा होता है तभी हम बोल पाते हैं संगत जी, उससे हम शुक्राना कर सकते हैं। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अपनी शरण में रखने के लिए गुरु महाराज उस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अपने चरणों के बीच रखे हैं, हमें बांह पकड़ के रखे हैं संगत जी। तो ये गुरु महाराज की मेहर है संगत जी, जो हमें कहते हैं गुरु महाराज की लाखों में तुम्हें चुने हैं, तुम्हें मुट्ठी भर संगत में शामिल किए हैं। तो गुरु महाराज का ही मेहर है संगत जी कि हम जैसे मूर्खों को गुरु महाराज अपनी संगत बनाए हैं, अपनी बेटी बनाए हैं संगत जी। रोती बिलखती हुए अपनी बेटियों को गले लगाए हैं संगत जी, उसे हंसना सिखाए हैं, मुस्कुराना सिखाए हैं, रास्ता दिखाए हैं। हम लोग तो संगत जी मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ना समझ है। हम अपने गुरु पा का गुरु पा को समझ ही नहीं पाते हैं संगत जी, और गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। तो गलत रास्ते पर से हमारे गुरु पा मेहर बरसाते हैं संगत जी, और पकड़कर बाहें सही रास्ता पर लाते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, विश्वास कीजिए, और गुरु महाराज जो रास्ता दिखाएंगे वो सही रास्ता हमारे गुरु पा ले जाएंगे संगत जी। लेकिन हम लोग थोड़ी सी बातों में संगत जी घबराने लगते हैं। हम लोग इतना कष्ट, इतना तकलीफ हमारे गुरु पा अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, और 10% हम लोग को ऊपर काटने के लिए कहते हैं, उसमें भी हम लोग दिल मिलाते रहते हैं संगत जी। तो संगत जी, हम लोग तो मनुष्य हैं संगत जी, इतने पाप कर्म करके हम लोग संगत जी
अपने गुरु महाराज के चरणों में आए हैं संगत जी। वो भी गुरु महाराज हमें माफ़ किए हैं। अब माफ़ करके गुरु महाराज अपनी संगत बना लिए हैं, संगत परिवार से जोड़ लिए हैं। तो और क्या बात हो सकती है संगत जी। उनकी मेहर है संगत जी। सबके ऊपर गुरु महाराज की मेहर और उनकी प्यार भरा हाथ सबके सिर के ऊपर है संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि पुत्र की चिंता छोड़ और आगे बढ़, उसकी चिंता, उसकी बाह हम पकड़े हुए हैं। तो संगत जी अभी मानता नहीं है संगत जी, नहीं पता हमें संगत जी, थोड़ा बहुत लगता है मानता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मानता है। तो संगत जी गुरु महाराज का मानने वाले सिर्फ अभी हम हैं संगत जी घर में। तो पहले बहुत कठिनाइयाँ होती थी संगत जी, लेकिन अब उतना नहीं हो रहा है संगत जी। अब गुरु महाराज की मेहर हमारे पूरे परिवार पर हो रहा है संगत जी। अब खुशियाँ ही खुशियाँ गुरु महाराज बिखेर रहे हैं संगत जी। इस तरह से गुरु महाराज हमें खुशियाँ दे रहे हैं, उसी तरह से गुरु महाराज पूरी संगत परिवार को दें, उनकी मेहर सबके ऊपर बना रहे संगत जी। सबको गुरु महाराज कल्याण करें। हमें संगत जी गुरु महाराज हमें हेल्थ ब्लेस किए संगत जी। बहुत सारी बीमारियां थी संगत जी, वो गुरु महाराज ने हमें सबसे कल्याण किए संगत जी, निदान दिए। तो संगत जी गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि अपने हेल्थ पर चिंता कर, अपना खान पान ठीक रख, और नहीं तो पैसा फिर कोई काम नहीं आएगा। तो संगत जी तो हेल्थ पर तो संगत जी हम ध्यान क्या देंगे संगत जी, सब कुछ तो गुरु महाराज का दिया हुआ है संगत जी। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं संगत जी कि हम अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। खाते हैं, पीते हैं, अपना घर में रहते हैं संगत जी, न कहीं आने का न जाने का संगत जी। अपने बेटे बहू के साथ में है, बेटा ऑफिस कभी कभी जाता है, बहू घर से काम करती है। तो चुपचाप हम संगत जी मोबाइल में अपना सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, यही मेरा रोज का रूटीन है संगत जी। ये तो गुरु महाराज हमें बाह पकड़ लिए संगत जी, मिल गए मोबाइल के द्वारा संगत जी। बाह तो कब से पकड़े हैं संगत जी, मुझे नहीं पता संगत जी, वो गुरु महाराज जाने संगत जी। लेकिन मोबाइल में से हम जब देखें तो हमें गुरु महाराज से दर्शन हुए संगत जी। उसी समय से गुरु महाराज ब्लेस करने लगे संगत जी, और पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। कोई कष्ट आता है, संकट आता है, तो गुरु महाराज हल्के में कटवा देते हैं संगत जी। कहते हैं गुरु महाराज कि तुम्हें हम कितना कष्टों से काटे हैं, तुम्हें हम बचा के रखे हैं, वो तुम्हें पता भी नहीं है। तो सचमुच में संगत जी हम लोग तो आंख के अंधे हैं, मनुष्य हैं, हम लोग को तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है कि गुरु पाक कब आते हैं, किस रूप में आते हैं, और हमें कष्टों को अपने साथ लेकर जाते हैं। कहते हैं कि अब रोने के दिन गए पुत्र, अब हंसने के दिन आए हैं, और तुम्हारे घर पर हम पहरा बैठा दिए हैं, हनुमान जी और हम तुम्हारे गुरुपा साथ में आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम अपने दूरी मंदिर से निकल गए हैं आने के लिए। तो गुरु महाराज का स्वागत है संगत जी। सबको गुरु महाराज के अपने अपने घरों में उनका चरण कब पड़ जाए तो
घर पवित्र हो जाता है संगत जी। पवित्र तो ऐसे भी है जब से गुरु महाराज का सत्संग कर रहे हैं और उनका शुक्राना कर रहे हैं, तो गुरु महाराज के तो हमारे दिलों में बसे हैं, हमारे घर में बसे हैं। लेकिन जब गुरु महाराज कहते हैं कि हम आ रहे हैं तो दिल एकदम खुश होता है संगत जी, आनंद हो जाता है कि हमारे गुरुबा, हमारे पिता आ रहे हैं बेटी से मिलने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सारी संगत को ब्लेस कीजिए। और संगत जी शुक्राना गुरु महाराज का करते रहिए, सिमरन करते रहिए और गुरु महाराज का गुण गाते रहिए। गुरु महाराज का महिमा अपरंपार है संगत जी। ज्ञान, गुरु महाराज ज्ञान का सागर है संगत जी। गुरु महाराज दया का सागर है। गुरु महाराज के पास संगत जी सारी बीमारियों का इलाज है संगत जी। उनके पास खुशियों का खजाना है संगत जी। गुरु महाराज जिसके ऊपर मेहर बरसाते हैं संगत जी, तो उसके ऊपर खुशियां ही खुशियां बरसाते हैं संगत जी। तो श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज जी, हर दिन का शुक्राना गुरु महाराज जी, हर रात का शुक्राना गुरु महाराज जी, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज जी। जो दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी, जो नहीं दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। अपनी संगत परिवार से जोड़ कर रखे हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत में, परिवार में हमें गुरु जी के नाम से जानते हैं उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। जो आपने सब कुछ दिए हैं उस सब कुछ के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। वो हमारे जीवन दाता हैं संगत जी, वो हमारे कर्म के दाता हैं संगत जी, वो हमारे गुरु पिता भी हैं, माता भी हैं, अगुरु भी हैं। तो संगत जी हम लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़े हैं संगत जी। तो फूल भी है या कांटे भी है, तो हम लोग को संगत जी फूल भी कांटे बन जाते हैं और कांटे भी जो रहते हैं वो फूल बन जाते हैं संगत जी। तो हमारे गुरुपा ये उलझनों से, ये मुसीबतों से हर समय संभाल के रखे हैं, सुरक्षित करते रहते हैं संगत जी। अब बाहें पकड़कर ऊपर उठाए हुए रहते हैं। ये हमारे गुरु महाराज की महिमा है संगत जी। वो हमारे रब हैं संगत जी, वो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी। जो कोई बुरा भी करता है संगत जी, उसके साथ हम लोग अच्छाई का ही भावना रखिए। हम लोग अपने चंगे कर्म रखिए संगत जी। जब गुरु महाराज जीवन दिए हैं तो क्यों ना अपने हाथों से, अपने मन से मानवता भाव रखिए। तो संगत जी हमारे दिल में तो मानवता भाव है, लेकिन अभी हम संगत जी मजबूर हैं। जब गुरु महाराज की मेहर होगी संगत जी, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं संगत जी। समय बताता है सबको संगत जी, कब किसका समय सही होता है, कब किसका बुरा होता है। समय ही सबसे ज्यादा बलवान है संगत जी। मनुष्य बलवान नहीं है, समय बलवान है। अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला हमारे गुरु महाराज करते हैं संगत जी। इसीलिए समय सबसे बड़ा बलवान है। तो संगत जी ये गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। पूरी संगत परिवार के तरफ से गुरु महाराज का शुक्राना गुरु महाराज जी।
बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज जी, गलतियों को माफ करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। इस शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं संगत जी। गुरु महाराज सबको रोजी रोजगार दें, सबको कल्याण करें। जो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, उसे गुरु महाराज जल्दी ही ठीक करके अपने परिवारों के बीच में आ जाएं संगत जी। उसे उन्हें गुरु महाराज ब्लेस करें। जिन्हें रोजी रोजगार नहीं है तो संगत जी गुरु महाराज का नाम लेकर और रोजी रोजगार अपना शुरू कीजिए। ये हम नहीं कहते हैं संगत जी, ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं। गुरु महाराज ही सबको कल्याण करते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज से हम सिर्फ अरदासें लगाते हैं संगत जी। करने वाला तो हमारे वो विधाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज आपके पवित्र चरणों में डालते हैं संगत जी। गुरु महाराज से स्वीकार कीजिए, सबको कल्याण कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए। जो ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे वो आंटी को गुरु महाराज खुशियों से दामन भर दें और उन्हें भी खूब ब्लेसिंग दें, पूरे परिवार के साथ ब्लेस करें। तो संगत जी 2-3 सत्संग तो हमारा शेयर हुआ है संगत जी। और गुरु महाराज के ऊपर है संगत जी, कब शेयर करना है कब नहीं करना है, हमारे गुरुपा के हाथ में है संगत जी। तो हम गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए हैं संगत जी। गुरु महाराज को जो शुक्राना सत्संग से जिसको कल्याण करना रहता है संगत जी, गुरु महाराज खुद उसे सत्संग सुनवाते हैं और कष्टों से कटवाते हैं। तो हम लोग संगत जी अपने अपने क्रम कटवाइए, सत्संग सुन कर और करके संगत जी। तो गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए और गुरु महाराज का मंत्र जाप करते रहिए, उनका सिमरन करते रहिए और गुरु महाराज का गुणगान गाते रहिए। तो जय गुरु जी, जय शंकर जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सर्वथा भला कीजिए, सर्वथा भला कीजिए, सबका भला, सबका सुखमय शांतिमय जीवन हो। और गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो हमसे गलती हो गया होगा संगत जी तो मुझे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा गुरुपा। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, न हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आज दिन रविवार 4 अगस्त मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ भी गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं पहली बार गुरु जी के आगे बैठकर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से फेसबुक पर जुड़ी थी 2022 में। तब मैं उसे सिर्फ देखती और फॉलो करती थी। मैं यह नहीं जानती थी ये कौन है, क्या है। मैं धनबाद झारखंड में रहती हूँ और 2023 में इनसे पूरी तरह से जुड़ी। गुरुजी शुक्राना सत्संग तो रोज होते हैं, गुरुजी जो सबसे अहम है। मैं यही बता रही हूँ कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता था। मैंने एक दिन YouTube पर शुक्राना सत्संग देख रही थी, वहाँ पर एक नंबर फ्लैश हुआ। संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी से बहुत अरदास लगाती थी कि मुझे नहीं पता है मैं शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करूं। मुझे बार बार मैसेज आते थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी आपने हमें बहुत संभाला है,
गुरुजी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपसे जुड़े हैं। गुरुजी, सदा हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीष, अपना हाथ बनाए रखना। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसको सुनकर मैं बिल्कुल शांत हो गई। एक सत्संग में गुरुजी पर वॉच लगाई थी और वो हॉट बीट बता रही थी। ये सच में ऐसा है, मैं ये यकीन नहीं कर पा रही थी। गुरुजी, मुझे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। मैं बार बार यही बोलूंगी। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर रहते हैं हायर स्टडीज के लिए। गुरुजी की मेहर होगी तो सब अच्छा होगा। मैं गुरुजी से रोज अरदास लगती हूँ, प्लीज गुरुजी बच्चे और मेरे अंकल जी हमेशा स्वस्थ और निरोग रहे। संगत जी, चमत्कार तो रोज ही होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बच्चा 12th का एग्जाम दे रहा था और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था अपनी केमिस्ट्री एग्जाम को लेकर। कभी वह रो रहा था क्योंकि वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। 10th में 94% लाया था और हमेशा अच्छा ही किया था, लेकिन किसी वजह से इसका 12th अच्छा नहीं गया था। उसी दिन मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की, प्लीज गुरुजी बच्चे का एग्जाम अच्छा हो जाए। संगत जी, अच्छा हुआ। वह एग्जाम देकर आया तो बोला बहुत अच्छा गया है। मैंने बच्चों से भी अरदास लगवाई थी, बच्चों को बोला मंत्र जाप करो और बच्चे ने मंत्र जाप किया। संगत जी, मेरे घर में सिर्फ मैं इनसे जुड़ी हूँ और वह कहते हैं ना कि एक जुड़ता है तो सब जुड़ जाते हैं। गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि मेरे परिवार को वह अपने साथ जोड़ लेंगे। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास लगाऊंगी कि सदा सदा मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें। गुरुजी ही मेरे पिता हैं और उनकी बेटी हमेशा कुछ ना कुछ मांगती ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संगत जी का, जिनके माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। गुरुजी का मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, माध्यम नहीं है, मैं कैसे लाऊं? मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्लिपकार्ट से मंगाया था, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ। मुझे बस ऐसा लगता था कि गुरुजी का स्वरूप आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए ये गलती कर बैठी। गुरुजी, मैं आपसे कैसे जुड़ी, कैसे क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने स्वरूप ऑनलाइन मंगवाया था। मैं गुरुजी को अरदास लगती हूँ कि सभी संगत का भला करें। अब विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं नवी मुंबई से बात कर रही हूँ। मुझे अभी मैं जून से मैं जुड़ी हूँ 2024 से। अब ये तीसरा महीना चालू है मैं गुरुजी से जुड़कर, और मैं शुक्राना कर गुरुजी कह रहे थे, इसके लिए मैं अभी मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी जैसे कह रहे मैं उसी तरह चल रही हूँ, फिर भी मुझे गुरुजी कह रहे तुम्हारे ऊपर अभी भी तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे। अभी तक थोड़ा शांति था, मेरा बेटा अभी थोड़ा पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है, मगर अभी उसको कमर में बहुत सारा दर्द है, उसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। अभी कल मुझे डॉक्टर ने कहा है कि हमें MRI निकालना है, तो हम वहाँ जा रहे। संगत जी, मैं चाहती हूँ सब लोगों का ब्लेसिंग लेके मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति तो है ही नहीं, और ख़ास करके गुरुजी का भी ब्लेसिंग लेके जाती हूँ मैं।
और हमेशा गुरुजी हमारे साथ में मैं उनके सामने बैठकर ही ये शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, अभी पहले जैसा मुझे डर वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं भी बीमार रहती, मेरे पैरों का दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ है, फिर भी मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर एक दिन ठीक करेंगे। मैं भी लंगत प्रसाद और वो जो लोटे में का वो जल प्रसाद वो भी लेती हूँ, मेरा बेटा भी लेता है। अभी मेरा बेटा पहले से काफ़ी ठीक है, मगर अभी हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं, थोड़े पैसे की दिक्कत है, वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, मुझे मांगना नहीं, गुरुजी कहते रहे मांगना नहीं, जो भी, और वो जानते हैं हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। संगत जी, अभी मेरा 4 मंगलवार कंप्लीट हुआ है। गुरुजी ने जैसे कहा था, मैं उस दिन भी शिव जी के मंदिर में गई थी मंगलवार के दिन। सोमवार के दिन जब मैं गई, 3 सोमवार मेरा हो गया है, तो वहाँ गई। फिर मैंने सोचा अभी मंदिर तो मैं आई हूँ, अभी वो महादेव का इधर लोटा लेके वहाँ पानी डालने का था, तो मैं बोले अभी वो तो ऊंचा है, अभी मेरा हाथ तो जाता नहीं, थोड़ा ऐसा ऊंचे वाले लोग के लिए ठीक है, जब मेरा बेटा साथ में आता तो ठीक था, वो नहीं था। फिर अचानक वो लोटे में बॉटल से पानी निकल लोटे में डाल के मैं डालने जैसे जाती वैसे एक बच्चा आके जोरों से वो लोटे को उड़ा देता है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतनी खुश हो गई, वो जल पूरा ऊपर तक गया, महादेव का वो शिवलिंग के ऊपर तक गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। फिर मैंने तो जो बचा हुआ पानी आजू बाजू में डाला, फिर महादेव का मैं शुक्रिया अदा किया, और बच्चे को भी मैंने कोई बात नहीं बेटा, ये तो खुशी की बात। अब मैं समझ गई कि गुरुजी थे, वो मेरे को हेल्प करने के लिए आए थे। मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। और मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ गुरुजी का मुझे दर्शन होता है। जब मैं घर पे आती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी नाराज़ है। मैं जो भी कुछ घर में बनाती पहले गुरुजी के सामने रखती हूँ, बाद में मैं उसको शुक्राना करके फिर मैं खाती हूँ और मेरे बेटे को भी दे दी। संगत जी, हम दोनों माँ बेटे हैं, मेरे पति तो है ही नहीं, मेरे बेटे की वाइफ भी चली गई, आज 9 महीना हो गया, उनका कोई आता पता नहीं। अब वो पता नहीं तलाक लेना चाहती है, तो वहाँ से जो जवाब आएगा मैं गुरुजी को वही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनका फैसला करे, या तो वो आके रहे या खुद अपना फैसला सुनाए। बस मैं यही संगत जी चाहती हूँ, क्योंकि वो टेंशन में मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, क्योंकि मेरा बेटा काम तो करता नहीं, वो तो उसके दिल में नहीं काम करना, तो मैं उसको कैसे बोलूँ संगत जी। अगर कुछ भी बोलती तो गुस्सा हो जाता है, इसके लिए वो काम के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलती। मैं अपना जो भी मेरा दुकान का किराया आता है, मेरा अपना खुद का मकान है, मैं उसमें उसी से खर्चा चलाती हूँ, मेरे दवा का ये सारे जो भी मेरे पास थोड़े कुछ गोल्ड थे वो भी थोड़ा कुछ मैं बेच के अपना घर कैसे तो चला रही हूँ। और फिर भी मुझे परमात्मा पे पूरा भरोसा है, गुरुजी पे भी, तो मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। हमेशा मेरा बेटा मेरे साथ में रहते हो, तो मैं खुश हूँ संगत जी। मैं चाहती हूँ, गुरुजी बार बार कहते तुम शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, तो मैं कभी करती हूँ, कभी मंत्र जाप कभी नहीं करती हूँ। टेंशन की वजह से मुझे होता नहीं संगत जी, फिर भी मैं जितना होगा उतना कोशिश ज़रूर करती हूँ। और जो बहन ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, तो उसकी नई नई शादी हुई दूसरे के साथ में, तो वो भी मेरे घर पे आई थी, यहाँ पर 2 दिन थे। अभी वो भी बीमार है, वो मेरे घर में जब भी आते तो मैं भी अचानक मैं बीमार पड़ती, तो उनको देखती हूँ मुझे गुस्सा तो आता है, मगर गुरुजी कहते हैं नहीं, हमें उन्हें माफ़ करना है, इसके लिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। और उनके बेटी वो देखती तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि बचपन से मैंने उन्हें पाला संभाला है, तो मैं सोचती हूँ आज मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो मेरे मन से वो दिल में से जाता ही नहीं संगत जी। जब भी मैं कुछ सोचती हूँ तो उसका चेहरा मेरे सामने आता है, और वो मेरी मौसी के बेटे का चेहरा। तो बार बार ब्लैक मैजिक की बात आती तो मैं टेंशन में आ जाती, इसलिए मैं गुरुजी से दरख्वास्त करती कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को वो चीज़ से दूर रखो, अभी मेरा जो भी आपने बोला उतना मेरा मन्नत पूरा होने दो, फिर उसके बाद आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगी। बस आपका ब्लेसिंग मेरे बेटे और मेरे घर के ऊपर रखना गुरुपा, मैं यही चाहती हूँ। और आप हमारे साथ हैं, तब से हम अच्छी नींद तो सो रहे, वरना हमारी नींद भी कहाँ गए गायब हो गई थी, हमें पता नहीं।
आज गुरुजी की वजह से मेरा बेटा हम लोग शांति से सो तो सकते, और मेरा बेटा रात को जाके अभी जल्दी घर भी आता है। पहले में अभी बहुत काफ़ी बदन हो गए ले गुरुजी के, तो इसलिए मैं गुरुजी को शुक्राना कहती हूँ और इधर ही मैं मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुआ होगा तो मुझे क्षमा करना। मेरा शुक्राना अब तक हुआ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं मेरे बेटे को कहती हूँ व्हाट्सअप द्वारा वो भेजता है प्राची जी की यहाँ पर, और मुझे क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता चलती, बस मैं इतना रिकॉर्डिंग करती हूँ और उसको कहती हूँ व्हाट्सअप द्वारा वो भेज देता है। अब ये मेरा 8वां मतलब शुक्राना है, गुरुजी ने कहा है। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, कुछ भूल चूक हो गया हो संगत जी मुझे माफ़ करना। सभी गुरुजी मैं ये चाहती हूँ सभी संगत को ब्लेस करना। प्राची जी, सोनू अंकल है, वो लोग इतने मेहनत लेते हैं सबका वो सत्संग ये करने के लिए, और मैं चाहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ मुझे जहाँ कहीं भी सत्संग हो तो मुझे बुलाइए, ताकि कैसे होता है क्या होता है मुझे देखना है। मैंने वीडियो में देखा है मगर पर्सनल मैंने देखा नहीं है। प्लीज़ मैं यही चाहती हूँ संगत से, प्लीज़ मुझे ज्वाइन करो। मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, कोपरखेरना में। मेरा नाम मतलब प्रमिला प्रभु है। तो संगत जी अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब मैं इधर ही विराम लेना चाहती हूँ। थैंक यू एंड गुड नाइट जी। नमस्ते, मैं नवी मुंबई से बात कर रही हूँ। ये मेरा 9वां शुक्राना है। गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी मैंने गए टाइम में बताया था मेरे बेटे को MRI निकालने के लिए बोले डॉक्टर लोगों ने, तो मैंने MRI निकाला। अभी डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करने के लिए कहा है। तो संगत जी एक तो मैं इतने मेरे पास पैसे नहीं कि मैं मेरे बेटे का इलाज कर सकूँ। मेरा जो भी दुकान का भाड़ा आता है, रेंट आता है, उससे मेरा घर चल रहा है कि मेरे घर में कमाई करने वाला कोई नहीं है। और मैं भी, मेरी भी उम्र हो चुकी है, मैं घर का काम भी करती हूँ। थोड़ा कुछ पार्लर का मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं, तो ऐसे तैसे चल रहा है। अभी तो मैं बहुत बीमार रहती हूँ और जैसे डॉक्टर ने कहा तो मुझे बहुत टेंशन भी हुई। तो अभी और वो पहले तो भी मेरा बेटा थोड़ा चलता फिरता था, तो गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारे पर वापस वो लोग ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे, तुम्हारे घर वाले, घर के लोग। तो आप बताइए संगत जी, मुझे इतनी टेंशन हो गई कि मेरे हमारे पीछे क्यों पड़े। वो लोग चाहते कि हमारा परिवार एकदम ख़त्म हो जाए और हम मर जाए, ऐसे वो लोग ने ब्लैक मैजिक किया है। तो गुरुजी ने कहा था, फिर भी गुरुजी ने बहुत कोशिश किया हमारे घर से ब्लैक मैजिक निकालने के लिए। थोड़े हम लोग अच्छे रहते इसलिए वापस कुछ ना कुछ होते रहता, फिर भी मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा है। संगत जी मैं ये बोलना चाहती, आज मेरे को अभी भी पैसे की सारी दिक्कत है, फिर भी मैं जैसा तैसा मैं अपना घर चला रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी एक दिन ब्लैक मैजिक से हमें मेरी छुटकारा दिलाएंगे, दिलासा दिलाएंगे, हमें पूरी तरह जानती हूँ। और संगत जी मैं हमेशा, गुरुजी ने कहा जल प्रसाद वो देते रहना दवाई के साथ में, ताकि वो ठीक हो जाएगा। तो मैं रोती हूँ, गुरुजी कहते बेटा तू रोया मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मेरी प्यारी बेटी है, मैं हूँ ना तुम्हारे नाल, तो तू क्यों रोती है। मैं उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी से उन्हें सबको मैं दूर कर दूँगा जिन लोगों ने तुम लोग को तकलीफ दिया। गुरुजी मैसेज में हमेशा ये देती क्योंकि गुरुपा हम क्या करें, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने जो भी काम, मैंने हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचा, मेरे परिवार के बारे में, तो वो लोग क्यों हमारे पीछे पड़े। हमने तो कभी किसी को तकलीफ़ दिया नहीं। वो बोलते हाँ बेटा तू थोड़े ही समय बस थोड़ा और दर्द ये कर ले। बोलते मैं सारा कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तो मैं सिर्फ 10% में तुम्हें ये करता हूँ, मैं तू टेंशन मत ले। तो गुरुजी ने आज सुबह में मुझे मैसेज आया था, सॉरी गए टाइम में, गए महीने में जुलाई महीने में मेरे को गुरुजी ने कहा था कि मैं तुम्हें बालाजी का दर्शन दूंगा। तो गुरुजी ने बटरफ्लाई में और ऐसे गाड़ी के ऊपर वो 77 नंबर और जय गुरुजी से बहुत सारे ब्लेसिंग दिए थे मुझे। गुरुजी ने बटरफ्लाई में ज़्यादा करके देते,
तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो इसमें दर्शन दिया और बालाजी का दर्शन नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि उड़िए धीरज रख, उन्हीं में भी तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी इच्छा मैं पूरा किया। वो पंजाबी में कुछ था, मैं थोड़ा समझती, मुझे समझ में नहीं आती है, फिर भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। तो गुरुजी जो कहते हैं तो फिर संगत जी आज ऐसा हो गया कि मैं जब मेरे बेटे को दवाई वगैरह दी जब मैंने सुबह में मैसेज पढ़ा तो मैंने देखा कि उसमें मैसेज में ऐसा आया था कि काली माता को पीली साड़ी चढ़ाना है, मंगलसूत्र चढ़ाना है, चूड़ी चढ़ाना है, और वो जो भी मतलब वो सुपारी वगैरह उनका जो भी वटी भरते हैं ना, जो हम लोग पूरा सामान देते हैं, वो सारी चीज़ें काली माता को चढ़ाना है और नारियल भी चढ़ाना है। प्रसाद को वगैरह तो नहीं बताया, नारियल चढ़ाना है, पीली साड़ी, मंगलसूत्र, बंगड़ी और लाल सिंदूर और वो हल्दी, ये सारी चीज़ें काली माता को चढ़ाना है। और फिर एक नारियल लेके 7 बार मेरे बेटे के सर के ऊपर से उतार के उसको पानी में छोड़ देना है, ऐसे उसमें मैसेज में था। और फिर दूसरा और एक था कि हनुमान मंदिर में जाने का, वहाँ जाकर मोतीचूर के लड्डू और उनके लिए एक भगवा कलर का वस्त्र और वो तुलसी माला और चमेली का तेल और नारियल, ये लेके वहाँ जाके मंत्र जाप करके ये भी हनुमान के मंदिर में जाना है। वो आपको जब भी जा सकते, कोई बार नहीं बताया उसने। और फिर शीतला माता का भी बताया, उनको भी चुनरी चढ़ाना है, मंगलसूत्र और उनको लस्सी उनको भी पूरा वट्टी का सामान चढ़ाना है वहाँ पर जाके, और नारियल तोड़ना है वहाँ पर भी जाके। तो ये चीज़ें मैसेज में आई थी। तो मैंने फिर जाके मैं 4 नारियल लेके आई और 2 नारियल रखा मैंने, फिर एक नारियल मैंने उतार कर एक थैली में रखा। और फिर गुरुजी ने कहा था कि कोई गरीब लोग को खाना भी खिलाओ, तो मैंने तो सिर्फ सब्जी रोटी बनाई थी। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्यों ना मैं यही उन लोग को दे दूँ। तो कुछ भी अपने मन से दे सकते, ऐसा नहीं। गुरुजी ने कहा कि कुछ अच्छा बनाओ। तो मैंने वो सब्जी बनाई थी और 2 रोटी, एक में सब्जी, 2 पैकेट मैंने बनाए और नारियल रखा और वो पूजा का सामान लेके मैं वहाँ गई। पहला मैं तो नारियल को पानी में छोड़ा, फिर काली माता के मंदिर गई, तो वहाँ 2 गरीबों को खाना दे दिया मैंने। काली माता के मंदिर में जाके मैंने सारा श्रृंगार का सामान मैंने दिया महाराज जी के हाथ पे, और मैं नारियल भूल गई। वहाँ अगरबत्ती, वहाँ दिए जलाई, मैं काली माता के मंदिर में 4 दिए जलाई, अगरबत्ती जलाई, बाकी सब उन्होंने वहाँ रख लिया वो सामान। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, मैं बड़ा थोड़ा सा मीडियम साइज़ का चुनरी पीला कलर का मैंने दिया। गुरुजी ने साड़ी कहा था, तो मैंने गुरुजी से मैंने माफ़ी मांगा कि गुरुजी मैं नहीं कर सकती, हो सके तो मुझे क्षमा करना। तो फिर मैं इतना करके, और मैं घर निकलने से पहले मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो मैंने वो बालाजी का स्वरूप देखा था। तो संगत जी में इतनी खुश थी, तो लोग ने ना फट से दरवाज़ा बंद कर, जैसे मैंने देखा, क्योंकि उनकी पूजा नहीं हुई थी ना। तो फिर मैं चली गई, फिर मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं बताया, मैं जाके पूजा वगैरह करके वहाँ से आई, और फिर आके मैंने दरवाज़ा खुला रखा, फिर मैंने आके बत्ती लगाई, एक बाहर और एक गुरुजी के सामने, एक तुलसी के सामने 3 बत्ती जला, क्योंकि गुरुजी ने कहा था 3 शनिवार मुझे बत्ती जलाना है, तीनों जगह। तो आज लास्ट शनिवार था मेरा, शनिवार का ख़त्म हो गया। तो मैं संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खुश हो गई थी मैं, इतनी खुश कि मैंने कहा गुरुजी अभी मैं तो नारियल वहाँ तोड़ना तो भूल गई काली माता के मंदिर, अब इसका क्या करूँ गुरुजी, क्या करूँ। फिर मैंने इधर आके गुरुजी का वो चंदन का टिक्का लगाया नारियल को, मैं गुरुजी अभी क्या करूँ, मैंने फूल भी लाया। तो मैं बोला गुरुजी क्यों ना मैं ये सामने वाले को दूँ, वहाँ बालाजी महाराज, तो मेरा ये वहाँ तक जाएगा ना। आपने कहा था बालाजी का दर्शन, और आपने तो साक्षात मुझे दर्शन दिया गुरुजी, इतना खुश किया। लक्ष्मी माता का भी वहाँ पर ये था स्वरूप, तो मैं इतनी खुश हो गई। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल मेरे दरवाजे की तरफ उनका मुँह था,
इतनी खुश थी, मुझे ऐसे लग रहा था ना संगत जी कि मेरे सारे घर के नेगेटिव लोग बालाजी ने ले ली, मतलब गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। मुझे खुला दिख रहा था ऐसे। जब मैं वहाँ बैठी थी चेयर के ऊपर, मैं हाथ जोड़कर बैठी थी, उनकी पूजा चालू थी, मैं भी उनके साथ वो आरती गा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था साक्षात मैं बालाजी के मंदिर में बैठी। सोचो संगत जी, गुरुजी कब क्या कर देते हैं पता नहीं चलता है। गुरुजी जो भी गुरुपा बोलते हैं ना वो करते हैं संगत जी। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने मेरे बेटे को आके मैंने उसको कहा, अरे उठ उठ, देख सामने बालाजी का स्वरूप है, ये अपने घर के सामने वाले ने रखा है और बिल्कुल अपने दरवाजे की तरफ है, बिल्कुल हमारे घर के अंदर उनका पूरा मुंह हमारी तरफ था। इतनी खुश थी। मैंने गुरुजी आपने तो मेरा पूरा घर का नेगेटिव अपने ऊपर लिया। गुरुपा थैंक यू सो मच करके मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं वहीं पर बैठी थी संगत जी। फिर मेरा बेटा नहीं आया, फिर मैं गई, फिर मैं इधर गुरुजी को आके बोला, गुरुजी आप ही कुछ करो, देखो वो नहीं आ रहा है, इतना अच्छा स्वरूप है और आपने दर्शन दिया साक्षात लक्ष्मी में और उसमें, आप ही कुछ करो। तो मैं गुरुपा के सामने से बोलती थी, मैं वहाँ जाके सामने बैठी मेरे दरवाजे पे, तो मेरा बेटा पीछे से बोलता, अरे हाँ मम्मी कितना सुंदर स्वरूप बनाया हुआ। तो उसने मत्था टेका ऐसे दूर से ही, क्योंकि हम लोग उनके घर पे नहीं गए ना, हमारे दरवाजे के इधर ही थे। फिर मेरे को कहता है, मम्मी उसका स्वरूप का फ़ोटो ले लेना ताकि मैं भी मेरे मोबाइल में रखूँगा, और जब तुम्हारा शुक्राना करेगी ना तो फ़ोटो के साथ हम भेजेंगे कि गुरुजी ने हमें इसमें दर्शन दिया साक्षात। और उन्होंने बोला था, मम्मी सच में गुरुजी ने तुमको दर्शन दिया, तो कितनी बड़ी बात है ना मम्मी। आजकल तो कोई इतना जो बोलते करते, मेरे गुरुजी ने वो करके दिखाया, तो वो भी खुश हो गया। और संगत जी में बोलती उसका तो दर छू मंतर हो गया, ये साक्षात गुरुजी जब दर्शन दिए। तो वो प्रसाद वगैरह खाता है, कुछ नहीं बोलता, जल प्रसाद दोनों लेता है। वो थोड़ा बड़बड़ करता है मगर ले लेता है। फिर बाद में हंसते रहते, क्या मम्मी तेरे गुरुजी और तू, ऐसा करके मतलब मजाक करता है। मैं बोला बेटा तुझे हो जाए। तो आज वो बहुत खुश था, बोलते मम्मी ने तुमने कहा था वो बात गुरुजी ने करके दिखाया, मानना पड़ेगा मम्मी, सच में गुरुजी है। बोला है नहीं है वो, और वो एक डिवाइन शक्ति है। मैं बोला वो हमारे भलाई के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो मैं संगत जी भी कहती हूँ, इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती हूँ। ये खुशी का मेरा ठिकाना ही ना रहा। इसके लिए मैं आज शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी को। थैंक यू सो मच गुरुपा। इसी तरह आप मुझे ब्लेसिंग देते रहना, और आपके स्वरूप के सामने बैठ के मैं ये सत्संग कर रही, ये मेरा 9वां मतलब सत्संग है। तो आप मुझसे कोई भूल चूक हो गया होगा तो मुझे क्षमा चाहती हूँ मैं। संगत जी आप सबके ऊपर गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग रहे, और इसी तरह आप हंसते खेलते, प्राची आंटी, सोनू अंकल, मुझे पता नहीं, मैं तो नहीं हूँ, अभी 3 महीना ही हुआ है मेरे को इस संगत से जुड़ के। मैं सबको याद करती हूँ, मैं आपको संगत जो भी मैसेज आता है मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी जो भी आदेश देते उसके अनुसार ही मैं कार्य करती हूँ। संगत जी मैं यहीं पर विराम लेना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गया हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी थैंक यू सो मच। मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।